हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर जहाँ पे हम रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखा था, है ना। और इस लेक्चर में भी हम ब्लड रिलेशंस के और क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि ब्लड रिलेशंस का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम थॉरो हो जाए, है ना। और वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको रटनी पड़ेंगी। सन इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, अगर नहीं मालूम है तो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार, है ना। क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो वो आपको याद कर लेना है कि भाई जो ब्रदर इन लॉ होता है वो हस्बैंड ऑफ द सिस्टर होता है या ब्रदर ऑफ स्पाउस होता है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो हम याद कर लेंगे। और वो याद करने के बाद अब आप क्या करो ना, जब ये क्वेश्चंस करो तो साथ में वो टेबल जो है वो रखे रहो साइड में, ताकि आपको पता चलता रहे कि ब्रदर इन लॉ कौन है, सिस्टर इन लॉ कौन है, और साथ ही साथ उसको लर्न भी करते रहो, ठीक है। अब हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 8 पीपल इन अ फैमिली MKACDEGNH दैट कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। तो इसमें 3 जनरेशन है, 3 लेवल्स है, एक और दूसरा और फिर तीसरा, है ना। 3 लेवल ऑफ जनरेशन है। 4 ऑफ देम आर फीमेल, तो इसमें से 4 फीमेल हैं, है ना। तो 4 फीमेल जो हैं उनको हम इधर लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, बाकी 4 बचे मेल, बाकी 4 मेल को हम इधर लिख देंगे। D and A आर डॉटर एंड सन ऑफ K। तो K का क्या है, K का क्या बोल रहा है, K यहाँ लिख देते हैं। K के डॉटर और सन है, कौन है डॉटर और सन, D और A, ठीक है। तो D हम यहाँ लिख देते हैं, A हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में सिबलिंग होगा, इसका मतलब K जो है दैट इज ये इसका सन है, ठीक है। तो ये जो है A जो है वो ही इज़ अ सन, इसका सन है। और ये जो है ये इनकी क्या है, ये इनकी डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर, तो D क्या हो गई, D फीमेल हो गई, है ना। तो D हम फीमेल लिख देते हैं। और A क्या हो गया, A सन है तो A मेल हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया। अभी क्या बोल रहा है, D एंड A आर डॉटर एंड सन ऑफ K रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर मैरिड। तो ये A और D दोनों मैरिड है, ये किसी से मैरिड है, इसके स्पाउस कुछ होगा और इसका भी कोई स्पाउस होगा, हमको नहीं पता कौन है बट कोई तो होगा, ठीक है। दोनों मैरिड है, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ आर मैरिड, ठीक है। E इज़ द सिस्टर ऑफ H हुज फादर इज C। अच्छा, E इज़ द सिस्टर ऑफ H हुज फादर इज C। तो E की सिस्टर कौन है, E यहाँ लिख देते हैं हम लोग कहीं पे, E की सिस्टर है कौन, सॉरी, E इज़ द सिस्टर ऑफ H। तो ये जो है ये सिस्टर है किसकी, H की, ठीक है। ये H की सिस्टर है। और मतलब ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में सिबलिंग्स हो गए, है ना। ये E जो है वो सिस्टर है, तो इसका मतलब ये फीमेल है ना। तो E को भी हम यहाँ लिख देते हैं, E इज़ अ फीमेल। H का हमको नहीं पता अभी। एंड इनके पेरेंट कौन है, इनके पेरेंट है C, क्योंकि ये C जो है वो फादर है। तो C हम यहाँ लिख देते हैं कि C इज़ अ फादर। C जो है वो क्या है, इन दोनों के फादर है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये E और H जो है वो C के बेटा बेटी हैं, मतलब बेटा बेटी नहीं, अब दोनों बेटियां भी हो सकती है, दोनों बेटे भी हो सकते हैं, बट E तो डेफिनेटली डॉटर है। H का हमको नहीं पता कौन है, हमको वो निकालना पड़ेगा अभी। अब क्या बोल रहा है, M एंड G आर ऑफ थर्ड जनरेशन। तो M और G कहाँ पर है, थर्ड जनरेशन क्या हो गई, ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन। तो M और G सबसे नीचे वाली जनरेशन में होंगे, यहाँ पे कहीं, है ना। पता नहीं कौन कहाँ पर है बट ऐसा होगा। अब क्या बोल रहा है, M की इंफॉर्मेशन दी है, M इज द सन इन लॉ ऑफ E। तो सन इन लॉ कौन होता है भाई, हु इज द सन इन लॉ, कौन होता है सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड इज सन इन लॉ, है ना। बेटी का हस्बैंड इज सन इन लॉ। तो क्या बोल रहे हैं, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। तो ये जो ई है, एम उसका सन इन लॉ है ना। तो मतलब क्या होगा, ई की जो बेटी होगी, है ना, ई की जो बेटी होगी उसका हस्बैंड होगा, समझ में आ रहा है। बट मेरे को एक बात बताओ, अभी कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने यहाँ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ दिख रहे हैं, बचे दो कौन बचे, एम और जी, यही दोनों बचे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो के ई और एच हैं, ये लोग कहाँ पर हैं, ये लोग इधर है सेकंड लेवल पे, ये फर्स्ट लेवल पर है, और ये तीसरे लेवल पे डी और ए ऑलरेडी हैं, और एम और जी यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एम जो हो वो सन इन लॉ हो ई का, मतलब ई की जो बेटी होगी उसका हस्बैंड होगा। तो अब ई की कोई नई बेटी तो आएगी नहीं, है ना। तीसरे लेवल पे अगर कोई चीज़ है, मतलब सबसे आखिरी लेवल पर है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो ई है उसकी बेटी जी हो और जी का जो हस्बैंड हो वो एम हो, है ना। ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा हो सकता है, बट कुल मिला के हमको ये पता चल गया कि एम जो है वो सन इन लॉ है ई का। मतलब कि यहाँ पे बना देते हैं
कि ई की जो डॉटर होंगी, मतलब ई की जो डॉटर होगी उसका क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा एम, ठीक है, उसका हस्बैंड होगा एम, ठीक है, समझ में आ गया। जी भी हो सकता है, हमको नहीं पता कौन है, ई की डॉटर हमको नहीं पता कौन है, बट हमको अभी निकालना है। चलो ठीक है, जी भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। के इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। तो के जो है वो कौन है, एच का ब्रदर इन लॉ। एच का ये ब्रदर इन लॉ कब हो सकता है, के एच का ब्रदर इन लॉ कब हो सकता है। तो व्हाट इज ब्रदर इन लॉ, पहले तो आप यही बताओ। ब्रदर इन लॉ दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पाउस का ब्रदर हो, मतलब आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उसका ब्रदर हो, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होता है, सिस्टर का हस्बैंड, ये भी बोलते हैं कि भाई बहन का जो हस्बैंड हो वो भी ब्रदर इन लॉ ही होता है। तो यहाँ एच जो है उसकी सिस्टर कौन है, ई है ना। तो इसकी सिस्टर का हस्बैंड अगर के होता है तो के ब्रदर इन लॉ हो जाएगा एच का। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, सिस्टर का हस्बैंड, एच की सिस्टर है ई। अब ई का अगर के साथ, मतलब ई और के आपस में अगर कपल होते हैं, है ना, और के जो है वो हस्बैंड होता है, ब्रदर इन लॉ के है तो ब्रदर है तो मतलब मेल ही होगा, के मेल ही है ना, तो के हम यहाँ भी लिख देते हैं। तो कुल मिला के मेरे को ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है, जब ये आपस में कौन हो, ये आपस में कपल हो, है ना, ई और के, तो ये क्या होंगे, ये आपस में मैरिड होंगे, ई और के आपस में मैरिड होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि के जो है वो क्या हो, के हो ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, क्योंकि एच की सिस्टर का हस्बैंड इज बेसिकली ब्रदर इन लॉ, ठीक है, समझ में आया। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि स्पाउस का ब्रदर, है ना, स्पाउस का ब्रदर इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब अब ये पहली स्टेटमेंट में आ जाओ, ये बोला था जो इसने, ई जो है, जो एम है, एम क्या है, सन इन लॉ है किसका, ई का। तो अब हमको पता चल गया कि ई और के मैरिड है, और के की डॉटर कौन है, डी, है ना, के की डॉटर डी है, इसका मतलब ई की भी डॉटर डी है। अब इसका हस्बैंड होगा, इसका मतलब एम, है ना, एम इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। तो एम एम क्या हो गया, एम मेल हो गया, ठीक है, एम इज ऑल्सो अ मेल, एम हस्बैंड हो गया, तो एम ई का सन इन लॉ हो गया, समझ में आ गया। अब क्या बचा, अब एक और बचा जी, तो जी कहाँ पर आएगा, अब जी बचा है बस, जी थर्ड लेवल पर है, यहाँ पर है जी, और ये लोग आपस में क्या है, ये लोग आपस में सिबलिंग्स हैं, है ना, ये लोग आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें लिखा था कि डी और ए, जो डी है और ए है ये दोनों मैरिड है, तो बचा क्या, बचा जी बचा, तो ये ए जो है वो जी से मैरिड ही होगा, और किससे मैरिड हो सकता है ना। और ये सन है, सिंस ये सन है तो ये मेल है, और ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगी, ये इसकी वाइफ हो जाएगी, तो मतलब जी फीमेल हो जाएगी, तो जी यहाँ पे आ गया, है ना। तीन तीन के जेंडर हमने बता दिए, कौन से दो जेंडर बचे हैं, एक तो सी बचा है, सी हमने नहीं लिखा गया, सी इज़ फादर, तो सी यहाँ पे आ जाएगा मेल, है ना, ए के एम सी आ गया, ए के एम सी हटा दो, और अब क्या बचा, डी ई जी और एच, एच क्या हो जाएगा फिर, एच जो बचा वो क्या हो जाएगा, एच फीमेल हो जाएगी, है ना। इसमें यही लिखा है ना, 4 ऑफ देम आर फीमेल, तो 4 चार फीमेल हैं, 4 मेल तो ऑलरेडी हो गए, तो 4 फीमेल है, मतलब एच क्या होगी, एच इज ऑल्सो अ फीमेल। समझ में आ गया, ये इक्वेशन इसकी बन गई। अब क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो डी की सिस्टर इन लॉ कौन है, डी कहाँ है, डी ये रहा, डी की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कौन होगा, सिस्टर ऑफ स्पाउस या फिर वाइफ ऑफ ब्रदर, है ना। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ, तो या तो ब्रदर की जो वाइफ है ना, वाइफ ऑफ ब्रदर, वो भी हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, या फिर स्पाउस की कौन हो, स्पाउस की सिस्टर हो। तो यहाँ इसका स्पाउस तो एम है, इसकी सिस्टर तो कुछ है नहीं, है ना, हमको दिया भी नहीं है और पता भी नहीं है। बचा क्या, इसकी ब्रदर, मतलब ये जो डी है डॉटर, इसके जो सिबलिंग है ब्रदर, ये ए जो ब्रदर है इसकी वाइफ, दैट इज जी। तो जी क्या हो जाएगा, जी वुड बी, जी वुड बी व्हाट, जी वुड बी सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं हम, ये ऐसे देख लेते हैं इसको, है ना। तो जी जो है, जी हो जाएगा सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। तो डी और एच कैसे, एच जो है वो डी से रिलेटेड कैसे है, तो एच कहाँ पर है, एच ये है ना, और डी ये है, तो एच डी से कैसे रिलेटेड है, एच की जो सिस्टर है ई, है ना, उनकी जो बेटी है बेसिकली, है ना, उनकी जो बेटी है वही, मतलब एच की जो बहन है, कुल मिला के मासी की बेटी हो गई ना, मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, एच की जो सिस्टर है उसकी बेटी है, तो डी के लिए एच क्या होगा, डी के लिए एच उनकी आंट होंगी, है ना, मैंने बताया था आंट की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आंट, ठीक है, तो ये क्या होंगी, इनकी आंट होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ इफ क्यू इज
इफ Q इज अ चाइल्ड ऑफ D देन हाउ A इज रिलेटेड टू दैट चाइल्ड। अच्छा, D का अगर एक बेटा या बेटी है Q, तो A उससे कैसे रिलेटेड होगा, है ना। तो D ये रहा, है ना, D ये है। अब D का अगर कोई बेटा या बेटी है Q, तो A उससे कैसे रिलेटेड होगा, तो ये जो D है बेसिकली उसका नेफ्यू या नीस होगा, है ना, क्योंकि A जो है वो ब्रदर है D का, और उसका सन हो या बेटा होगा, उसका बेटा या बेटी होगा, है ना। तो अब इसमें लिखा है चाइल्ड, हमको ये नहीं दिया, जेंडर नहीं दिया इसमें, है ना। तो जेंडर नहीं दिया तो हम कुछ बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या बोला है, पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, फादर कांट बी डिटरमाइंड, या फिर ग्रैंड फादर। तो क्यू के लिए ए क्या होगा, फिर से देखो पीछे, क्यू के लिए ए क्या होगा, कहाँ गया क्यू, क्यू यहाँ पर है ना। मेरी जो, मान लो ये डी कौन था, डी फीमेल थी, है ना। मेरी जो मॉम है, मेरी जो मम्मी है, उनके जो भाई हैं ए, वो मेरे लिए क्या हैं, वो मेरे लिए अंकल हैं, है ना, वो मेरे लिए अंकल होते हैं। यही मैंने आपको जब पहले लेक्चर में बता रहा था ब्लड रिलेशन, तो बताया था कि ये सारे अंकल होते हैं, है ना। तो ये अंकल हैं आपके, बट किस साइड के अंकल हैं, आपकी मम्मी के साइड के, है ना। अंकल तो आपके इसके साइड के भी होते हैं, मतलब आपके पापा के साइड के भी अंकल होते हैं, आपके जो पापा के भाई हैं वो भी आपके अंकल हैं, है ना। बट ये मम्मी के साइड के अंकल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कौन से अंकल, मैटरनल अंकल, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैटरनल अंकल। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 7 persons P Q R S T U V belong to the same family। ठीक है, देर आर 2 couples in the family। तो दो कपल्स हैं, मतलब कि 4 लोग आपस में मैरिड होंगे। ठीक है, 2 कपल्स हैं, ध्यान रखना, 2 couples। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ एवरी चिल्ड्रंस आर अलाइव, हर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो जिंदा हैं। ठीक है, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो अब हम लिख देते हैं कि कहाँ क्या क्या है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो आर क्यू की सिस्टर है, तो ये एक फीमेल है, ये हमको पता चल गया, और ये इनकी सिस्टर है, यहाँ पे सिस लिख देते हैं। टी इज़ ब्रदर ऑफ यू, तो फिर अब इसको यहाँ बना देते हैं, टी जो है वो क्या है, यू के ब्रदर हैं, तो टी यू के क्या है, ब्रदर हैं, ब्रो हैं इनके। ठीक है, ब्रो है, टी यू के ब्रदर है। पी इज़ फादर ऑफ यू, तो पी यहाँ बना देते हैं, 3rd जनरेशन आ जाएगी, है ना। पी इज़ फादर ऑफ यू। ठीक है, पी के क्या है, फादर है। ठीक है, पी यू के फादर है, इसका मतलब टी जो है वो उसके ब्रदर था यू का, तो इसका मतलब पी टी के भी फादर है ना। तो पी के बेसिकली 2 बच्चे हैं, यू एंड टी, समझ में आ गया। टी इज़ ब्रदर ऑफ यू, पी इज़ फादर ऑफ यू। ठीक है, वी इज़ मदर ऑफ क्यू। अब हमको ये दिया है ना कि सबके बच्चे जिंदा है ना, सबके बच्चे जिंदा हैं, समझ में आ रहा है। तो वी इज़ मदर ऑफ क्यू यहाँ नहीं हो सकता, क्यों यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वी इज़ मदर ऑफ क्यू यहीं पे ही होगा, मतलब वी यहीं पे ही होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू टी आर और एस आर, मतलब क्यू आर टी और यू आपस में वो हों, क्या हों, ये मतलब सिबलिंग्स हों। वी जो क्यू जो है वो वी जो है वो क्यू की मदर है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स जिंदा हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वी जो है, वी क्या हो जाएंगी, इसकी मदर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वी क्या हो गई, वी फीमेल हो गई। ठीक है, अब क्यू हमको नहीं पता, इनका जेंडर हमको नहीं पता क्या है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या बचा, वी पी इज़ फादर ऑफ यू, यहाँ पे आ गया, वी इज़ मदर ऑफ क्यू, ये हो गया। एस इज़ मदर इन लॉ ऑफ वी। अच्छा, एस इज़ मदर इन लॉ ऑफ वी का क्या मतलब है, मदर इन लॉ कैसे हो सकती है वी की एस, मदर इन लॉ क्या होता है कि मदर इन लॉ मतलब कि स्पाउस की मदर, है ना, स्पाउस की मदर इज मदर इन लॉ। तो वी का जो स्पाउस होगा उसकी मदर होंगी कौन, एस, है ना, एस ऊपर कहीं होंगी, फिर वी का कोई स्पाउस होगा उसकी मदर है एस, तो उसकी मदर है एस, है ना। तो इसका मतलब ये एक फीमेल है। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि 2 कपल हैं फैमिली में, मतलब 2 लोग मैरिड हैं। अब इसमें बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, सातों लोग हो गए इसमें अब, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं बचा है। 2 कपल्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बचा है, और कोई भी कपल होगा तो वो सेम जनरेशन का होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ और यहाँ मैरिज हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना, सेम जनरेशन में मैरिज होती है। तो एक ये जनरेशन है, एक ये जनरेशन है, और एक ये जनरेशन है। ठीक है, तो एस अगर वी की मदर इन लॉ है ना, यही बोल रहा है ना, एस अगर वी की मदर इन लॉ है, तो वो कैसे हो सकता है कि एस की जो, मतलब एस के जो बेटे या बेटी होंगे उनसे वी की शादी हो जाए, मतलब वी का जो स्पाउस होगा उनकी मदर होंगी, तो एक ही कनेक्शन बनता है, दैट इज टी और वी आपस में मैरिड हों, ये स्पाउस हों, क्योंकि दो दो हमारे पास कपल्स हैं, 2 कपल्स हैं, ये कपल हो नहीं सकता,
ये कपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपस में सिबलिंग्स हैं। ये कपल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी आपस में सिबलिंग्स हैं। तो बचे कौन? पी, एस और यू। इसका मतलब इन जो पी, एस, वी है, इनमें से लोगों की मैरिज होगी। और पी और एस सिंस सेम जनरेशन के हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पी और एस आपस में मैरिड होंगे, है ना? ये आपस में मैरिड होंगे, ठीक है। और ये अगर आपस में मैरिड हैं तो पी के बच्चे हैं यू एंड टी, इसका मतलब एस के भी बच्चे हैं यू एंड टी, ठीक है। अब वी जो है वो एस की मदर इन लॉ है, ठीक है, और वी एक फीमेल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? वी एक फीमेल है और इसमें दिया है कि यू भी एक फीमेल है। तो फीमेल और फीमेल की आपस में शादी तो होगी नहीं, है ना? फीमेल की मेल से शादी होती है। तो टी एक मेल है, इसका मतलब क्या है? वी की टी से शादी होगी, ठीक है। वी की टी से शादी होगी तभी जो ये एस है वो इसकी मॉम होंगी और वी की मदर इन लॉ होंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये समझ में आना कि क्यू और टी आप मतलब हमने क्यू यहाँ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्यू वी की मदर है और ये यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एस जो है वो मदर इन लॉ है वी की। तो हमारा ऐसा सिचुएशन बनेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? तो क्यू टी से कैसे रिलेटेड है? तो क्यू टी से रिलेटेड कैसे है ये हम बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि टी के स्पाउस का, टी जो है उसके स्पाउस मतलब उसकी जो वाइफ है उसका कोई होगा, भाई या बहन, है ना? तो भाई होगा तो अलग बोलेंगे, बहन होगा तो अलग बोलेंगे, है ना? तो ये तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम हटा देते हैं अभी और इसकी जगह हम ये बना देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। तो एस टी से कैसे रिलेटेड है? एस कहाँ गया? एस ये रहा, ठीक है। एस टी से कैसे रिलेटेड है? एस जो है टी की मदर है ना? तो टी की क्या हो जाएंगी? मदर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, गर्व वाला। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्व इज सन ऑफ शशि। तो गर्व जो है, गर्व शशि, हम शशि बना देते हैं इधर। शशि का बेटा है कौन? शशि का बेटा है मतलब कौन है? गर्व। तो गर्व है मतलब बेसिकली गर्व है शशि का बेटा, सन, ठीक है। हीर इज द फादर ऑफ मनु। तो शशि का बेटा है, हीर इज फादर ऑफ मनु। तो हमको नहीं पता मनु कहाँ है, मनु यहाँ बना देते हैं। तो हीर जो है वो उसके फादर हैं, हीर इज फादर ऑफ मनु। हमको मनु नहीं पता कि मनु बेटा है कि बेटी है, ठीक है। गर्व एंड मनु आर सिबलिंग्स। एक मिनट रुक जाओ, ये जो गर्व है और ये जो मनु है ये आपस में सिबलिंग्स हैं, है ना? ये आपस में सिबलिंग्स है और शशि का बेटा था ये, इसका मतलब शशि और हीर आपस में कपल होंगे, है ना? गर्व और मनु आपस में सिबलिंग्स हैं, समझ में आ रहा है ना? गर्व और मनु आपस में सिबलिंग्स हैं, मनु के फादर हैं हीर, और जो शशि था, शशि का बेटा है गर्व। इसका मतलब अगर ये गर्व और मनु सिबलिंग्स है, इसका मतलब मनु भी इसका बेटा होगा। इसका मतलब शशि और हीर आपस में क्या होंगे? स्पाउस होंगे, ठीक है। इतना पता चल गया। अब गर्व इज मैरिड टू देवी। गर्व जो है ये, गर्व इज मैरिड टू देवी। तो देवी इधर आ जाएगा। गर्व की स्पाउस कौन है? देवी। और देवी होंगी वाइफ, क्योंकि गर्व जो है वो सन है मतलब ये मेल है, तो ये फीमेल होंगी, है ना? तो ये इसकी वाइफ होगी, ठीक है। प्रेम इज ब्रदर ऑफ देवी। प्रेम इज ब्रदर ऑफ देवी। प्रेम जो है ये रहा, प्रेम, प्रेम यहाँ पे है, ये इसका क्या है? ब्रदर है, ठीक है। तो प्रेम इज अ ब्रदर ऑफ देवी। तो प्रेम क्या हो जाएगा? प्रेम मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शशि हैज़ ओनली वन सन। शशि का सिर्फ एक ही बेटा है, दैट इज़ गर्व। तो उसका मतलब मनु जो होगी वो क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी, है ना? मनु डॉटर हो जाएगी क्योंकि एक ही बेटा है इनका, तो मनु डॉटर हो गई। उसके बाद क्या है? रिया इज़ अ सन ऑफ गर्व। तो गर्व का एक बेटा है रिया, सन बोला है ना, तो ये सन है मतलब रिया इज़ अ मेल, भले ही नाम कुछ भी दिया हो। रिया इज सन ऑफ गर्व। प्रेम इज फादर ऑफ काका। प्रेम का है ये, प्रेम, प्रेम इज़ अ फादर ऑफ काका। तो बेसिकली ये इनके फादर हैं, ठीक है। प्रेम जो ये इनका बेटा या बेटी होंगे हमको नहीं पता। सन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रेम इज़ फादर। थोड़ा हौच-पौच हो रहा है। जोशी इज़ द डॉटर ऑफ मनु। जोशी इज़ डॉटर ऑफ मनु। तो ये मनु की जो डॉटर हैं वो जोशी हैं। जोशी इज़ डॉटर, जोशी इज़ डॉटर ऑफ मनु, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। प्रेम हैज़ नो डॉटर्स। प्रेम की कोई बेटी नहीं है, प्रेम की कोई बेटी नहीं है, तो ये काका क्या होगा उसका?
सन होगा, है ना, काका वुड बी सन, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा, अगले में बनाते हैं, रुक जाओ। हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा ये हौच पौच हो गया है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको ना। गर्व का जो सन है वो रिया है, गर्व की, इसको हम ना अगले पेज पे बना देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो सारे आंसर आ गए इधर। तो गर्व को जी से डिनोट कर देते हैं, है ना, गर्व को जी से डिनोट कर देते हैं। ये देवी है, देवी को डी से डिनोट कर देते हैं, जो उसकी स्पाउस है। फिर गर्व की जो, गर्व का जो बेटा है दैट इज़ रिया। फिर देवी का बेसिकली प्रेम था, ब्रदर पी। फिर उसका बेटा है, पी का बेटा कौन है, काका, है ना, काका। और गर्व की बहन है, सिबलिंग कौन है, मनु। मनु की डॉटर है कौन, मनु की डॉटर है जोशी, है ना। और ये जो गर्व है, गर्व किनका बेटा है, शशि का। और शशि किससे मैरिड है, हीर से मैरिड है। और हीर जो है वो फादर हैं किनके, एम के, तो हीर इज़ फादर। और अब क्या बचा, अब कुछ बचा क्या, प्रेम के, प्रेम, प्रेम का कुछ नहीं बचा, हो गया ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कुछ बचा क्या भाई, देवी हो गया, गर्व हो गया, रिया हो गया, काका हो गया, प्रेम हो गया, जोशी हो गया, हीर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ हीर रिलेटेड टू प्रेम, हीर कहाँ है भाई, हीर रिलेटेड टू प्रेम। तो ये क्या था, ये जो जी है वो कौन है, जी बेसिकली बेटा है किसका, हीर का, है ना, हीर का बेटा है, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो वाइफ है डी, उसका भाई है। तो ये ध्यान रखना कि जो वाइफ होती है ना, वाइफ के लिए हीर क्या है, वाइफ के लिए हीर फादर इन लॉ है ना। तो उनका जो भाई बहन कुछ भी होगा उनके लिए भी ये फादर इन लॉ ही होंगे, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग रिलेशन है, वही रिलेशन है। क्योंकि डी की क्या है, ये प्रेम क्या है, डी का बेसिकली ब्रदर है ना। तो अगर डी के लिए जो जी गौरव की, गर्व की सॉरी, जो गर्व की वाइफ है देवी, उनके लिए हीर क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे, है ना। तो प्रेम के लिए भी वो फादर इन लॉ ही होंगे, समझ में आया। तो क्या होगा ये, फादर इन लॉ। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीस, है ना, क्योंकि ये फादर इन लॉ होंगे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज मनु रिलेटेड टू प्रेम। तो मनु और प्रेम के बीच में क्या रिलेशन है, मनु कहाँ है, मनु इज दिस, मनु और प्रेम, प्रेम इधर है, मनु इधर है। मनु गर्व की क्या है, मनु गर्व की बहन है ना। और ये बेसिकली क्या हुआ, जो इसकी स्पाउस है उसके लिए मनु क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ होंगी, है ना। गर्व जो है वो क्या है, गर्व एक मेल है ना, उसकी स्पाउस है ना। और जो मनु क्या है, मनु गर्व की बहन है, ठीक है। तो मनु, इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ इज मनु रिलेटेड टू प्रेम। तो मनु और प्रेम, प्रेम कौन है, उसकी वाइफ का भाई है बेसिकली। तो वाइफ के लिए जो मनु होंगी वही उसके भाई के लिए भी होंगी। तो वाइफ के लिए मनु कौन है, सिस्टर इन लॉ है ना, क्योंकि वो उसके स्पाउस की सिस्टर है, तो डेट इज सिस्टर इन लॉ। तो प्रेम के लिए भी वो क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ, समझ में आ रहा है, प्रेम के लिए भी क्या होंगी वो, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, समझ में आया। इन प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो कितने फीमेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल मेंबर हैं, कौन कौन फीमेल है भाई बताओ। एक तो ये है शशि, एक दूसरी मनु डॉटर, दो और कौन है, और रिया भी सन है, काका भी सन है, प्रेम ब्रदर है, देवी है तीसरा, बस, ए नहीं, और जोशी, जोशी कौन है, जोशी कौन था, जोशी इज अ डॉटर ऑफ मनु, तो जोशी भी है ना। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए, है ना। कितने लोग हो गए, 4, समझ में आया, 4 लोग हो गए फीमेल मेंबर्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा घर वाला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स। तो 8 मेंबर की फैमिली में 2 लोग मैरिड हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई, जेड और कुछ मान लो पी मैरिड है, ठीक है। एंड ओनली मैरिड कपल्स कैन हैव चाइल्ड। सिर्फ इनके ही बच्चे हो सकते हैं और किसी के बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो उनके मम्मी और पापा दोनों हैं, ठीक है। शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू, समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू। तो हम साहू बना देते हैं पहले इधर। साहू की कौन है, शिखा इज द एल्डर सिस्टर,
तो इसकी सिस्टर है कौन, शिखा, ठीक है, शिखा, शिखा साहू की सिस्टर है, तो ये एक फीमेल है, ठीक है। दो मैरिड कपल हैं, ध्यान रखना, अभी हमको पता लगाना है कौन है वो, साहू हमको नहीं पता मेल है कि फीमेल है। साहू हु इज मैरिड टू सिया, तो साहू किससे मैरिड है, सिया से, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि ये आपस में सिबलिंग है और ये यहाँ पे स्पाउस है, ठीक है। तो साहू इज हु इज मैरिड टू सिया, तो ये एक कपल हो गया सिया और साहू का, ठीक है। तो एक कपल तो हो गया, अभी एक और बचा है। साल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी, अब साल्वी और सुमी जो वो तो अनकनेक्टेड से हैं, तो साल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी, अच्छा, साल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी, तो सुमी हम यहाँ बना देते हैं कहीं पे, सुमी, सुमी की डॉटर कौन है, साल्वी, तो साल्वी एक फीमेल है क्योंकि ये डॉटर है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉटर, तो साल्वी जो है वो सुमी की डॉटर है, ठीक है, ठीक है, साल्वी इज द डॉटर ऑफ सुमी, और सुमी कौन है, सुमी इज द नेफ्यू ऑफ शिखा, सुमी इज द नेफ्यू ऑफ शिखा, तो नेफ्यू कौन होता है, हु इज नेफ्यू, भाई या बहन के बेटा या बेटी, है ना, सॉरी नेफ्यू तो बेसिकली बेटा हो जाएगा, है ना, नेफ्यू कौन होता है, नीस होता है बेटी, नेफ्यू होता है, नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू इज ब्रदर्स सन, सिस्टर और ब्रदर्स का बेटा बेसिकली, है ना, तो सुमी जो है वो एक मेल होगा, है ना, और शिखा का ये कौन है, शिखा का ये नेफ्यू है, शिखा का नेफ्यू कैसे हो सकता है, मतलब भाई या बहन का बेसिकली क्या होगा, ये भाई या बहन का बेटा या बेटी होगा, मतलब बेटा होगा, नेफ्यू है तो बेटा होगा, नीस होता तो बेटी होता, तो अभी शिखा इज सिस्टर ऑफ हुम, साहू, तो बेसिकली जो ये सुमी होगी वो सुमी होगा, वो साहू का क्या होगा, साहू का बेटा होगा, ऐसा हो सकता है ना, अगर साहू का बेटा होगा तो फिर सुमी जो है वो शिखा का मतलब शिखा, सुमी जो है वो शिखा की नेफ्यू हो जाएगी, हो जाएगा, ये तो नाम अलग अलग से हैं, शिखा सुमी जो है जो कि एक मेल है ना, नेफ्यू है इसका मतलब मेल है, तो नेफ्यू कैसे होगा, जब शिखा बहन है तो शिखा के जो भाई है ना, भाई या बहन जो भी हो सकता है, भाई या बहन उसका बेटा होगा सुमी, तभी नेफ्यू होगा, है ना, यही होता है ना, नेफ्यू की डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, है ना, तो सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, अब साहिल आ गया, साहिल कहाँ है, साहिल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, तो ब्रदर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ या फिर ब्रदर ऑफ स्पाउस या फिर हस्बैंड ऑफ सिस्टर, तो क्या बोल रहा है, साहिल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ, साहिल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, तो ये तो अनकनेक्टेड से हैं, पहले हम इधर लिख देते हैं, साहिल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, मतलब ब्रदर इन लॉ श्री का वो कैसे हो सकता है, श्री साहू नहीं साहिल, अगर हम ये करें साहिल श्री का ब्रदर इन लॉ है, इसका क्या मतलब है कि साहिल, साहिल की जो स्पाउस है ना, ब्रदर ऑफ स्पाउस होता है बेसिकली, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर ऑफ स्पाउस, तो ब्रदर ऑफ स्पाउस होता है ब्रदर इन लॉ, तो साहिल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, मतलब श्री की जो स्पाउस है उसका भाई होगा साहिल, है ना, और हमको पता है दो मैरिड कपल हैं, या फिर हस्बैंड ऑफ सिस्टर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सिस्टर तो होगा नहीं, हस्बैंड ऑफ सिस्टर तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये सेकेंड जनरेशन पे आ रहे हैं, पर सालवी भी तो हो सकती है सिस्टर, ये भी हो सकती है, साहिल श्री का ब्रदर इन लॉ है, चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है हु डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन, अच्छा देखो तीसरा ऑप्शन इसने एलिमिनेट कर दिया, श्री यहाँ नहीं हो सकता, श्री और साहिल यहाँ नहीं हो सकते, पहले हम सोच रहे थे ना कि अगर ब्रदर इन लॉ की दो डेफिनेशन होती हैं, या तो हस्बैंड ऑफ सिस्टर या तो बहन का हस्बैंड हो, तो बहन का अगर हस्बैंड होता तो यहाँ पे हो सकता था श्री, क्यों, क्योंकि सालवी एक फीमेल है, तो ऐसा हो सकता था कि श्री जो सालवी हो वो श्री की सिस्टर हो, है ना, और उसका हस्बैंड हो साहिल, तो उस केस में साहिल शुड हैव बीन ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, बट इसमें बोला है कि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के नहीं है, तो पहला जनरेशन ये है ना, तो इस जनरेशन के तो नहीं है, इसका मतलब सेकेंड जनरेशन के हैं, है ना, तो अब क्या होगा कि श्री की स्पाउस होगी बेसिकली सुमी, और सुमी का क्या होगा, ब्रदर होगा साहिल, तो ये भी एक मेल है और ये इनका ब्रदर है, तो ऐसे ही केस में हो सकता है कि श्री, अब श्री वाइफ होंगी क्योंकि सुमी मेल है, तो श्री फीमेल होंगी और वो उसकी वाइफ होंगी, तो श्री के स्पाउस का ब्रदर इज हर ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो ये आ गया, इट इज़ टू बी एज्यूम दैट वाइफ इज यंगर देन हिज हस्बैंड, ठीक है, सिया इज ग्रैंड मदर ऑफ सारा, तो सिया जो है वो सारा की ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर कब हो सकती हैं, जब सारा इधर आए कहीं पे, है ना,
सारा इधर आए तभी हो सकती है ग्रैंड मदर, क्योंकि इसकी जो मॉम है उसकी भी कौन हो ये, एक मिनट, सिया इज ग्रैंड मदर ऑफ सारा, ग्रैंड मदर है सारा की, और सिया और साहू आपस में वो हैं, सिया और साहू आपस में मैरिड है ना, और साहू जो भी है, सिया और साहू मैरिड है, और सुमी कौन है, सुमी सन है किसका, सिया का, सिया या साहू का, दोनों का, क्योंकि सिया और साहू आपस में मैरिड है, तो सिया का सन है साहू। अब सिया का सन है सुमी, सुमी की जो डॉटर होंगी, मतलब जो भी डॉटर या डॉटर हैं वो सालवी हैं। अब बोल रहा है कि सारा इज ग्रैंड मदर ऑफ सिया, तो वो ऐसा ही हो सकता है जब सारा जो हो वो सुमी की बेटी या बेटा हो, मतलब सुमी का चाइल्ड है सारा, तभी सिया जो है वो ग्रैंड मदर हो सकती है सारा की, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन है, सारा और सालवी है, तो साहिल और सिया तो नहीं है, तो सारा हो जाएगा ओनली वन, ओनली क्या हो जाएगा, आंसर नहीं दिया गया इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, सारा ही है बस जो पहली जनरेशन में है, और सालवी है दूसरा, सालवी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ओनली वन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ इज साहिल रिलेटेड टू शिखा, साहिल शिखा से कैसे रिलेटेड है, कहाँ है भाई साहिल, ये रहा साहिल, साहिल शिखा से कैसे रिलेटेड है, तो वही है, शिखा से कैसे रिलेटेड है, साहिल ब्रदर है सुमी का, तो जैसे सुमी रिलेटेड है शिखा को, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर ये सॉरी नेफ्यू हो जाएगा इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू, आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू, ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली नेमली ए बी सी डी के एल एम एन एन इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, इन 8 में से 2 मैरिड कपल्स हैं, मतलब 4 लोग मैरिड हैं, ठीक है, 4 लोग आपस में मैरिड हैं, among the 8 members there are 2 lawyers and 2 artists, ठीक है, 8 में से 2 लॉयर्स हैं और 2 कौन है, 2 आर्टिस्ट हैं, ठीक है, 2 लॉयर्स हैं और 2 आर्टिस्ट हैं, समझ में आ गया। डी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एम, ठीक है, डॉटर इन लॉ कौन होता है, बेटे की वाइफ, दैट इज डॉटर इन लॉ, है ना, तो डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, मतलब कि डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, तो डी यहाँ पे होगा, एम इधर होगा, एम का कोई बेटा होगा, है ना, सन होगा, उसकी वाइफ होगी ये, ठीक है, उसकी वाइफ होगी, मतलब ये आपस में मैरिड होंगे, स्पाउस, ये इनकी वाइफ हैं, तो ये फीमेल हो गई बेसिकली, है ना, ठीक है, समझ में आया ना, एम का कोई बेटा होगा, एम का कोई सन होगा, उसकी वाइफ होंगी डी, ठीक है, तो तभी डी जो होंगी वो एम की डॉटर इन लॉ होंगी, ठीक है। एल इज द ब्रदर ऑफ एनी ऑफ द 2 आर्टिस्ट, तो एल जो है वो ब्रदर हैं किसके, 2 आर्टिस्ट के, कोई भी जो 2 आर्टिस्ट हैं, ये जो 2 आर्टिस्ट हैं उनमें से किसी के ब्रदर हैं एल, तो ब्रो लिख देते हैं, किसका है ये, आर्टिस्ट का ब्रो है ये, ठीक है। एन हु इज एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट में 2 थे, एक है एन, इज द सिस्टर ऑफ ए, तो एन जो है वो ए की सिस्टर है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, एन जो है वो ए की सिस्टर है, और एन जो है वो आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। नो फीमेल इज अ लॉयर, ठीक है, तो कोई लॉयर जो है वो फीमेल नहीं है, ठीक है। अब इसको कहाँ लिखें, इसको यहाँ लिख देते हैं, फीमेल इज नॉट इक्वल टू लॉयर लिख देते हैं, फीमेल इज नॉट इक्वल टू लॉयर, कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है, ठीक है। डी इज एन आर्टिस्ट, तो ये दूसरा आर्टिस्ट कौन हो गया, डी हो गया, तो इसका मतलब एल जो है वो ब्रदर होगा किसका, एन और डी का, मतलब एन या डी में से किसी एक का होगा। डी इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, डी इज एन आर्टिस्ट। सी इज द हस्बैंड ऑफ एम, अच्छा, सी इज द हस्बैंड ऑफ एम, इसका क्या मतलब है कि ये मेल है और ये फीमेल है ना, एम इज़ अ फीमेल, ये स्पाउस है इसका, और ये सी क्या है, हस्बैंड है बेसिकली, समझ में आ गया। सी हस्बैंड है एम का, तो एम बेसिकली सी की वाइफ है, ठीक है, इनका कोई बेटा है उसकी डी है, ठीक है। सी इज द हस्बैंड ऑफ एम। के इज द ओनली सन ऑफ एम, इकलौता बेटा है एम का, दैट इज के, तो उसका एक बेटा है के, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो सन है वो कौन होगा, के होगा, ठीक है, उसकी स्पाउस है डी। अब क्या बोला, बी इज द लॉयर, तो लॉयर में एक हो गया बी,
बी इज़ अ लॉयर, ठीक है, बी इज़ अ लॉयर, मतलब ये फीमेल नहीं है, ये मेल ही होगा क्योंकि कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है, ठीक है। एंड इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो ये जो बी है वो सी का ब्रदर है, क्या है, ब्रो है, तो ये एक मेल है, हम ये लिख देते हैं, ये सिबलिंग, ये ऐसे मैंने नोट कर दिया कि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, सी और बी। ए इज़ द लॉयर एंड इज़ अ सन ऑफ के, तो ए इज़ अ लॉयर, तो दूसरा लॉयर कौन है, ए, एंड इज़ अ सन ऑफ के का सन है, तो यहाँ पे ए आ गया, है ना, ये इसका बेसिकली बेटा है, सन है, ए जो है वो के का भी बेटा है, ठीक है, और ये एक लॉयर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, एल जो है, अब बचा क्या क्या, ए इज़ द लॉयर एंड इज़ अ सन ऑफ के, तो ए इज़ द लॉयर एंड इज़ अ सन ऑफ के, सन ऑफ के, ठीक है, बी हो गया, ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया। अच्छा, इसमें हमने एन मार्क नहीं किया है अभी। अब बचा क्या क्या, आप मेरे को ये बताओ बचा क्या क्या अब, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे से ना हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, एक चीज़ ये भी दी है कि एन जो है वो क्या है, एन सिस्टर है ए का और वो आर्टिस्ट है, तो ये जो ए है उसकी सिस्टर है कौन, एन, ठीक है, यही तो दिया है ना, ये सिबलिंग्स हैं आपस में और ये सिस्टर हैं और ये एक आर्टिस्ट है। कितने कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, टोटल 8 मेंबर हैं। अब बचा कौन, बचा बस एल बचा है, तो एल किसी आर्टिस्ट का ब्रदर है, तो या तो एल इधर हो सकता है एन का, या फिर आर्टिस्ट एक और कौन था, आर्टिस्ट एक और था डी, तो या तो डी का हो सकता है ना, तो इन दोनों में से कोई पोजीशन पे एल हो सकता है। अब हमको नहीं पता कि एल कहाँ पर होगा, ठीक है, इरेजर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। अब एल दो जगह हो सकता है, एल या तो डी का हो सकता है भाई, है ना, ब्रदर है तो डी का हो सकता है, दोनों ही केसेस में मेल है ये, या फिर एन का हो सकता है, अब हमको नहीं मालूम कहाँ का है, इतना आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, इफ़ एल इज़ द ब्रदर ऑफ एन, अगर एल एन का ब्रदर है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज के हैव, तो के कितने बेटे हो जाएंगे, तो के का एक बेटा ए है, एक बेटी है एन, और एल भी हो जाएगा फिर क्योंकि एल ब्रदर हो जाएगा एन का, है ना, तो ए के कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे उस केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब भी क्या बोल रहा है, इन प्रीवियस क्वेश्चन विच पेयर रिप्रेजेंट्स लॉयर्स, तो लॉयर्स कौन कौन है इसमें, हमने क्या देखा था, लॉयर्स कौन कौन है, ए और बी, ए और बी आपस में लॉयर्स हैं, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन प्रीवियस क्वेश्चन हुज प्रोफेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसका प्रोफेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, किसका प्रोफेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो देखो 4 लोग हैं, ए बी एंड डी, इनका ही प्रोफेशन हमने डिटरमाइन किया, ए और बी लॉयर हैं, एन और डी आर्टिस्ट हैं, तो ए बी एंड डी को छोड़ के बाकी जितने उनका प्रोफेशन हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, ए को हटा दो, बी को हटा दो, और डी को हटा दो और एन को हटा दो, तो बचा क्या, के एल एम और सी, इनका हम नहीं कर सकते, के एल एम और सी, ऑप्शन में क्या क्या है, के एल, के भी है, एल भी है ना, और एम भी है और सी भी है, तो मोर देन 1 हो जाएगा, है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5, समझ में आया। अब आगे क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर्स कितनी है, चलो देख लेते हैं, कौन कौन था भाई फीमेल, एल मेल है, एक डी है फीमेल, एन है फीमेल दूसरी, और एम है तीसरी, और कौन है, बस 3 फीमेल्स हैं, है ना, कितनी फीमेल है, 3 फीमेल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 फीमेल्स हैं इसमें, ठीक है। विच पेयर वुड बी ग्रैंड सन ऑफ एम, एम के ग्रैंड सन हमको बताने कौन है, हमको यही मानना है कि एल जो है वो एन का ब्रदर है ना, तो हमको ग्रैंड सन बताने किसके, एम के, तो ग्रैंड सन कौन होंगे एम के, एक तो ए हो जाएगा, है ना, ग्रैंड सन मतलब इनके पापा के भी, मतलब ये बेटा, 2 मेल चाहिए हमको 2 जनरेशन बाद, मतलब ये है एम, उसका बेटा है के, उसका भी बेटा ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना, तो ए होगा और एल हो जाएगा क्योंकि एल भी मेल है ना, तो ए और एल 2 होंगे, ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन हमारा,
ऑप्शन ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए और एल। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ए और एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिछला वाला क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, जे इज द मदर ऑफ के एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, C is a daughter-in-law of N, E is a son of C who is married to F, G is a spouse of E, there are only 2 married couples in the family। तो करो भाई, करते हैं इसको फिर से। There are 7 members, 7 members हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, J is mother of K। ठीक है, तो J को हम इधर बना देते हैं, J को कहीं इधर बना देते हैं, इधर। तो J is mother of K, तो K इधर आ जाएगा, तो J K की क्या है, मदर है। ठीक है, ये इनकी मदर है। ठीक है, मदर है मतलब फीमेल है ना। एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, तो ई की ये मदर इन लॉ है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ई की ये मदर इन लॉ का क्या मतलब है कि जो जे का कोई बेटा या बेटी होंगे, है ना, उनका ये स्पाउस होगा। तो के तो ऑलरेडी है ना, के, जी इज अ मदर ऑफ के, तो के की भी ई, के की भी मैरिज, ई की मैरिज के से भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कोई और बेटा हो उससे भी हो सकती है। बट हमको ये पता है कि ई जो है वो जे की, मतलब जे जो है वो ई की मदर इन लॉ है, मतलब जे का जो भी बेटा या बेटी होगा उससे इसकी शादी होगी। अब हमको नहीं पता जे का एक ही बेटा है कि 2 बेटे हैं, 3 बेटा है, क्या है हमको नहीं पता, बट हमको बस अभी पता है कि जे इज मदर ऑफ के एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, तो हमने यहाँ बना दिया। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, तो सी जो है वो किसकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ ऑफ एन। अच्छा, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन। ओके, डॉटर इन लॉ क्या होता है, डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ, मतलब बेटे की वाइफ होती हैं। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एन, मतलब एन यहाँ होगा, है ना, एन होगा, और सी जो है वो क्या होगा, सी इज डॉटर इन लॉ, मतलब सी ऐसा होगा कि एन की जो सन होगा, एन का जो सन होगा उनकी वाइफ होंगी सी, है ना, तभी तो होंगी डॉटर इन लॉ। तो सी मतलब एक फीमेल है, ये हमको पता चल गया, और ये इसकी स्पाउस होंगी, जो भी एन का बेटा होगा उसकी स्पाउस होंगी सी। ठीक है, हु इज मैरिड विद एफ, तो ये तो दिया ही हुआ है कि सी जो है वो एफ से मैरिड है, तो मतलब एन का जो बेटा है वो कौन होगा, एफ होगा, है ना। सी इज मैरिड टू एफ, कैसे निकाला समझ में आया ना, कि सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, तो सी जो है वो एन की डॉटर इन लॉ है, मतलब एन के बेटे की वाइफ होंगी ये। अब दिया हुआ है सी इज मैरिड विद एफ, तो एफ होगा इसका बेटा। एंड ई इज द सन ऑफ सी, मतलब अच्छा, ई इज द सन ऑफ सी मतलब सी का सन है ई, समझ में आ रहा है ना। सन है का क्या मतलब है कि ये मेल है, इनका सन है, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको ये भी, ये और जे और सी एक ही जनरेशन में होंगे, इसका मतलब ये हो गया, क्यों, क्योंकि ई जो है वो क्या है, जे इसका मदर इन लॉ है, जे ई की मदर इन लॉ है, मतलब इनका जो भी बेटा बेटी होंगे उनसे इनकी शादी हुई होगी। एंड सी की ये क्या है, सी इसकी मदर, मतलब मदर है ना, तभी तो ई सन होगा। समझ में आ रहा है, ई इज द सन ऑफ सी, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है जी इज द स्पाउस ऑफ ई, तो ई का स्पाउस कौन है, जी है, इसका मतलब क्या है, ये इसके स्पाउस हैं। स्पाउस है मतलब जी वाइफ होगी, बेसिकली जी वाइफ होगी, इसका मतलब ये भी हो गया कि जे जो है वो जी की मदर होंगी, है ना, तभी तो जे बेसिकली ई की मदर इन लॉ होंगी, है ना। और ई, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, जे ई की मदर इन लॉ कब होंगी, जब जे क्या बेटा या बेटी से ई की शादी हुई हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। के और जे आपस में क्या होंगे, के और जी आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे ये, है ना। ये इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब ये भी फीमेल हो गई। के का भी हमको जेंडर नहीं पता है। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, अच्छा 2 मैरिड कपल हैं, तो एक तो ये मैरिड कपल हो गया सी और एफ, और दूसरा कौन हो गया, जी और ई। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड विद जी, एफ और जी आपस में कैसे रिलेटेड है, एफ कहाँ है भाई, ये रहा एफ, दिस इज एफ और जी ये रहा, तो एफ और जी आपस में कैसे रिलेटेड है, तो एफ जो है ना, उसके बेटे की वाइफ है ये, तो क्या हो जाएगा, यही तो है ना, ई इसका बेटा है, एफ के बेटे की वाइफ है जी बेसिकली, तो डॉटर इन लॉ हो गई ये तो। अच्छा मतलब सॉरी, हाँ एफ के लिए जी डॉटर इन लॉ हो गई, और जी के लिए एफ क्या हो गया, फादर इन लॉ, है ना।
जी के लिए एफ क्या हो गया, फादर इन लॉ, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज एफ रिलेटेड विद जी, तो जी के लिए एफ क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, है ना, समझ में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स हैं, एक तो ई है मेल मेंबर, और कौन है, एक एफ है, एन का हमको कुछ पता है, एन का कुछ नहीं पता है, के का भी कुछ नहीं पता है, और किसका पता है, ई का पता है, एफ का पता है, बस ई और एफ का ही पता है क्या, तो ये तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम बता नहीं सकते ना, के का हमको नहीं पता है और हमको एन का भी जेंडर नहीं पता है, तो हम कैसे बता सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाउ इज के रिलेटेड विद ई, के और ई आपस में कैसे रिलेटेड है, के और ई, ये रहा के और ये रहा ई, के और ई आपस में कैसे रिलेटेड है भाई बताओ, जो ई का स्पाउस है ना, उसका भाई या बहन होगा ये के, क्योंकि के का हमको जेंडर नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते इसको भी, समझ में आ रहा है, इट ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। हाउ इज जी रिलेटेड विद जे, जी और जे कैसे रिलेटेड है, कहाँ गया जी, जी और जे, तो जे बेसिकली मदर है जी की, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, जी रिलेटेड विद जे, अच्छा तो जे की बेसिकली मतलब जे जी की मदर है, तो जी क्या हो जाएगी, जे की डॉटर हो जाएंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएंगी, है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आया वो क्वेश्चन, बस एक बार सॉल्व करने की देर होती है, बाकी सब तो आ जाता है। अब इसमें आपको ना ध्यान भी देना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, डॉटर है किसी का, वो मदर हो जाएंगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसको आराम से करना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आराम से करना और एकदम थोड़ा टाइम दे करना है इसको, है ना। अभी क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, अगले लेक्चर में करेंगे इन क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल इन अ फैमिली, पी क्यू आर एस टी एंड यू, 6 लोग हैं, उनका प्रोफेशन दिया है, पेंटर, मैकेनिक, लाइब्रेरियन, जज, डेंटिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ठीक है, तो 6 लोग दिए हैं और डेंटिस्ट ये सब प्रोफेशन दिए, तो मैंने बताया था जब ऐसे दो इन्फॉर्मेशन हो तो हम टेबल बनाते हैं, है ना, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आ पाए, तो हम टेबल बनाएंगे अभी। डेंटिस्ट इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, अच्छा तो हम अगले पेज पे पढ़ते हैं और हम बनाते हैं पहले, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डेंटिस्ट इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, ग्रैंड फादर है डेंटिस्ट यू का, तो यू यहाँ पे कहीं हम बना देते हैं, इसका ग्रैंड फादर है कौन, डेंटिस्ट, इधर होगा डेंटिस्ट, मतलब यू डेंटिस्ट नहीं है कुल मिला के, है ना, क्योंकि कोई एक बंदा एक ही है प्रोफेशन में, तो यू डेंटिस्ट नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ये पता चल गया हमको। तो जो डेंटिस्ट है उसका ग्रैंड फादर है, इसका मतलब कि इनके जो पिताजी होंगे, यहाँ पे बना देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, यू के जो पेरेंट्स होंगे, है ना, कुछ भी होगा मेरे को नहीं पता, उनके भी क्या बोला, ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड फादर, उनके बेसिकली फादर होंगे ये, है ना, तो ये एक मेल है, ये इनके फादर होंगे, ठीक है, ये इनके फादर होंगे जो भी यहाँ पे होगा उनके, और उनका ये यू जो है वो चाइल्ड होगा, है ना, तभी उसके ग्रैंड फादर हो सकते हैं ना। हु इज़ अ पेंटर, अच्छा यू जो है वो एक पेंटर है, तो यू एक पेंटर है, इसको हम हटा देते हैं बाकी सब जगह से, है ना, यू एक पेंटर है, तो यहाँ से सब हम जगह से हटा देते हैं इसको। अब क्या बोल रहा है, द मैकेनिक एस इज मैरिड टू पी, तो एस कौन है, एस एक मैकेनिक है, तो एस एक मैकेनिक है, यहाँ से हटा देते हैं, एस एक मैकेनिक है और वो किससे मैरिड है, वो एस एक मैकेनिक है और वो पी से मैरिड है, तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं कि एस जो है वो पी से मैरिड है, स्पाउस है, ठीक है, एस पी का स्पाउस है। आर जो कि एक जज है, आर द जज इज मैरिड टू द लाइब्रेरियन, तो आर जो है ही इज मैरिड टू लाइब्रेरियन, एंड आर एक क्या है, आर एक जज है, ये भी इसका स्पाउस हो जाएगा। आर कौन है, आर एक जज है, तो यहाँ पे जज पे मार देते हैं हम, तो ये बाकी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ से भी कट जाएगा, तो आर एक जज है जो एक लाइब्रेरियन से मैरिड है, ठीक है, यही बोल रहा है। क्यू इज द मदर ऑफ टी एंड यू, क्यू इज द मदर ऑफ टी एंड यू, अच्छा ठीक है, तो यू तो यहाँ पे हो गया, तो टी इज द मदर ऑफ, क्यू इज द मदर ऑफ टी एंड यू, तो क्यू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है,
क्यू इज अ मदर ऑफ टी एंड यू, तो टी यहाँ पे होगा और टी और यू आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, है ना, टी और यू आपस में सिबलिंग्स होंगे, और ये मदर है, इसका मतलब ये एक फीमेल है, शी इज़ द मदर ऑफ यू, क्यू इज़ अ मदर ऑफ यू, ठीक है। अच्छा उसके ग्रैंड फादर हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ हो, इसका हो सकता है स्पाउस होगा कोई, क्यू का कोई स्पाउस होगा, है ना, उसके फादर होंगे, ये समझ में आ रहा है ना, उसके फादर होंगे ये डेंटिस्ट, तभी ग्रैंड फादर होंगे। तो इसको हम इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार, ये जो फादर वाला है ना हमने लिखा था, ये फादर वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये फादर वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं और ये एक मेल है ना, ये हमको पता है। अभी सॉरी, यहाँ पे ये कोई होगा, क्यू का कोई स्पाउस होगा, क्यू की मदर है यू की, है ना, तो इसके जो फादर होंगे उनके बेसिकली फादर होंगे ये, है ना, उनके ये फादर होंगे, तभी इनके ये ग्रैंड फादर होंगे, है ना, यू के। अभी क्या बोल रहा है, ओनली 2 मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली, सिर्फ 2 ही मैरिड कपल्स हैं फैमिली में, 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं, क्यू इज़ द मदर ऑफ टी। अच्छा तो एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, 2 मैरिड कपल्स में टी और यू तो हो नहीं सकते मैरिड, क्योंकि टी और यू आपस में सिबलिंग्स हैं। अब हमको ये दिया हुआ है क्या कि एस और पी आपस में स्पाउस हैं, तो एक मैरिड कपल तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मैरिड कपल क्या होगा, ये क्यू वाला। तो अभी बचे कितने लोग हैं पहले ये बताओ, पी हो गया, पी और एस है, पी और एस आपस में मैरिड है, ठीक है, ये आपस में मैरिड है, और क्यू मैरिड है किसी से। अब हमको ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आर जो है वो एक वो उसका स्पाउस कौन है, लाइब्रेरियन है, इसका मतलब आर मैरिड है ना, आर मैरिड है, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, आर वुड बी हेयर। आप बोलोगे आर कैसे हो गया इधर, आर ऐसे हुआ क्योंकि एस और पी आपस में मैरिड है ना, तो यहाँ क्यू के साथ एस और पी तो हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज आर, आर इससे मैरिड है, और क्यू क्या है, क्यू एक लाइब्रेरियन है ना, क्यू एक लाइब्रेरियन है, तो क्यू को हम लाइब्रेरियन मार देते हैं, क्यू एक लाइब्रेरियन है, तो ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, है ना, क्यू एक लाइब्रेरियन है, और आर क्या है, आर एक जज है ना, आर एक जज है, यू एक पेंटर है, यू एक पेंटर है, और टी क्या है, टी हमको नहीं पता कौन है, यू एक पेंटर है बट, ठीक है। अब देखो, अब एक और कपल बचा है, दैट इज पी एंड एस, टी और यू आपस में मैरिड नहीं हो सकते, आर और क्यू आपस में मैरिड है, इसके अलावा टी और यू बचा है, कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 में से 4 तो चले गए, आर और क्यू, टी और यू तो चले गए, बचा क्या, पी और एस बचा, है ना, तो पी और एस बचा, मतलब पी और एस यहाँ पे होंगे, ये जो डेंटिस्ट और इसके साथ होंगी वो पी और एस होंगे, है ना, ये आपस में मैरिड होंगे, इसका स्पाउस होगा, समझ में आ रहा है ना, एक ही बचा यहीं पे आएगा बस वो, तो एस और तो पी है वो एस का स्पाउस है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये डेंटिस्ट कौन है इनमें से, है ना, तो हम थोड़ा पीछे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है, हु इज़ द पेंटर, पी और एस के बारे में क्या दिया था हमें, दे आर पेंटर, मैकेनिक, लाइब्रेरियन, डेंटिस्ट इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ यू। अच्छा, मैकेनिक एस इज़ मैरिड टू पी, ओके, मैकेनिक एस इज़ मैरिड टू पी। अच्छा, तो अब यहाँ पे पी होगा कि यहाँ पे एस होगा, हम ये कैसे बताएंगे, इधर से देखो, इधर से कुछ आ रहा है क्या, टी है यहाँ पे और पी है, ओके, टी है और पी है, ठीक है, अगर अच्छा एस क्या है, ओके, एस एक मैकेनिक है ना, एस एक मैकेनिक है, ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये डेंटिस्ट और ये जो स्पाउस है, ये डेंटिस्ट और इसका कोई स्पाउस होगा, है ना, ये आपस में मैरिड होंगे, ठीक है। अब ये तो डेंटिस्ट है और एस क्या है, एस एक मैकेनिक है, एस एक मैकेनिक है, ठीक है, एस एक मैकेनिक है, और ये डेंटिस्ट मैरिड है किसी से, और यही एक दूसरी मैरिज है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डेंटिस्ट जो है वो किससे मैरिड होगा, एस से मैरिड होगा, जो कि एक मैकेनिक है, क्योंकि ये ग्रैंड फादर तो मैकेनिक हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ये पी होगा, समझ में आ रहा है ना, ये पी होगा, पी एक डेंटिस्ट है, तो पी एक डेंटिस्ट है, यहाँ कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो बचा ये टी, टी कौन है, टी एक इलेक्ट्रीशियन है, टी जो है वो एक इलेक्ट्रीशियन है ना, समझ में आया, टी एक इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या हो गया आंसर में हमारा,
अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ द कपल इन द फैमिली। कपल कौन कौन है? कपल है पी और एस और आर और क्यू, है ना। पी और एस और आर और क्यू, तो क्यू और आर हो जाएगा आंसर में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने मेल मेंबर्स हैं, कौन कौन मेल है? एक ये है पी है एक मेल, और कौन है मेल? और कौन है मेल? टी का हम बता नहीं सकते, यू का भी हमको नहीं पता है, हम बता ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि टी का तो हमको पता ही नहीं है मेल है कि फीमेल है। किसी भी एक का अगर हमको नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते ना मेल मेंबर्स कितने हैं, तो इसका हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, है ना, हम नहीं बता सकते। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ टी। टी का प्रोफेशन क्या है? इलेक्ट्रीशियन। टी का प्रोफेशन क्या था भाई? इलेक्ट्रीशियन था। तो टी का प्रोफेशन क्या है? इलेक्ट्रीशियन, है ना। ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 persons जॉय, राज, सैम, पाल, एबी, नियो, देव, टिया कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। तो इसमें 3 जनरेशन है, सच दैट देयर आर 3 फीमेल्स। तो ये हमको पता है कि यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं? 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। 3 जनरेशन है, 1 2 3, एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। 2 मैरिड कपल्स मतलब 4 लोग मैरिड हैं। फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो या तो दोनों जिंदा हैं या तो कोई भी जिंदा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद हमको ये दिया हुआ है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, ये सब दिया हुआ है। सैम सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ देव, ठीक है। तो इसको हम अगले उसमें करते हैं, मतलब अगले स्लाइड में करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सैम सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ देव, ठीक है। तो सैम की जो सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ कौन होता है? व्हाट इज सिस्टर इन लॉ? तो सिस्टर इन लॉ इज सिस्टर्स ऑफ स्पाउस या फिर वाइफ ऑफ ब्रदर। सैम सिस्टर इन लॉ, सैम की जो सिस्टर इन लॉ है दैट इज मदर ऑफ देव। तो सैम की जो सिस्टर इन लॉ है दैट इज मदर ऑफ देव। तो देव हम पहले देखते हैं, यहाँ पे देव यहाँ पे होगा, है ना। देव की कोई मदर होंगी, है ना, देव की कोई मदर होंगी। सैम सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ देव। तो जो सैम की सिस्टर इन लॉ हैं, मान लो कुछ हैं यहाँ पे, तो सैम की ये सिस्टर इन लॉ है, मतलब सैम के या तो सैम की सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ देव, या तो ये सैम के स्पाउस की सिस्टर होंगी, है ना। तो सेम जनरेशन पे होंगी बेसिकली। सैम, यहाँ सैम बना देते हैं। तो या तो ये सैम के स्पाउस की क्या होंगी, सैम के स्पाउस की या तो वो होंगी, क्या बोलते हैं, सिस्टर होंगी, या फिर सैम के हस्बैंड की सिस्टर, सॉरी सैम के ब्रदर की वाइफ होंगी, ये भी हो सकता है ना। 2 चीज़ें हैं, या तो सैम के स्पाउस की सिस्टर होंगी या फिर 2 चीज़ें लिख देते हैं यार, कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो। सैम के या तो स्पाउस की सिस्टर होगी, स्पाउस की सिस्टर होगी, या फिर दूसरा क्या है, ब्रदर की वाइफ होगी, है ना, ब्रो की वाइफ होगी। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हमको नहीं पता कौन सी चीज़ है इनमें से, बट ये ऐसी कोई चीज़ होगी, है ना। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टिया इज़ एन अनमैरिड फीमेल। तो टिया जो है वो अनमैरिड है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड का बना देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं सारे। जॉय, कौन सा था और कौन था, जॉय राज, जॉय राज, सैम, और उसके बाद क्या था, पल, एबी, नियो, पल, एबी, नियो, और कौन था, देव और टिया, देव और आखिरी में टिया। तो अनमैरिड और अनमैरिड हम लिख देते हैं ना। तो मैरिड में एम लिख देंगे, अनमैरिड में यू एम लिख देंगे। तो ये अनमैरिड है ना। उसके बाद और यहाँ पे हम लिख देंगे मेल या फीमेल, है ना। तो देव क्या बोला था, सैम से सिस्टर इन लॉ इज़ मदर ऑफ देव। सैम सिस्टर इन लॉ, ये है इसकी सिस्टर इन लॉ, ये मदर है देव की, ठीक है। टिया इज़ अनमैरिड फीमेल। तो टिया एक तो फीमेल है, हमको ये पता चल गया, और ये अनमैरिड है। और फीमेल कितनी है, फीमेल 3 है, उसमें से एक टिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फीमेल, 3 फीमेल हैं, उसमें से एक टिया है ना, एक टिया है। उसके बाद क्या है, देव्स मदर डजेंट हैव एनी सिबलिंग्स। तो देव की जो ये मदर हैं उनका कोई भाई बहन नहीं है ना। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो मदर हैं देव की, उनके कोई भाई और बहन नहीं है, नो सिबलिंग्स, नो सिब, है ना। जॉय इज़ फादर इन लॉ ऑफ नियो, बाप रे, हु इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जॉय इज़ फादर इन लॉ ऑफ नियो। तो जॉय नियो का फादर इन लॉ है, ठीक है। जॉय नियो का फादर इन लॉ है, तो कैसे करेंगे, जॉय नियो का फादर इन लॉ है,
तो कहीं बना देते हैं यहाँ पे, कहीं नियो होगा, जॉय नियो का फादर इन लॉ। अच्छा इसमें दिया हुआ है 3 जनरेशन है ना, तो ये भी ध्यान रखना हमको। जॉय नियो का फादर इन लॉ है, जॉय यहाँ बना देते हैं, और नियो कहीं बना देते हैं यार, नियो कहाँ बनाए हम, नियो यहाँ बना देते हैं कहीं। जॉय नियो का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ कब होता है, व्हाट इज़ फादर इन लॉ? फादर इन लॉ कौन होता है? फादर इन लॉ होता है कि भाई आपका जो स्पाउस है उनके फादर, है ना। फादर इन लॉ ये होता है फादर ऑफ स्पाउस। तो नियो का जो भी स्पाउस होगा, है ना, नियो का जो भी स्पाउस होगा उसके ये फादर होंगे, है ना, उसके ये कौन होंगे, फादर होंगे। यही बोला ना, फादर होंगे। तो मतलब जॉय कौन है, जॉय एक मेल है, तो जॉय एक मेल है। और नियो मैरिड है, हमको ये पता चल गया, नियो मैरिड है ना। और 4 लोग मैरिड हैं जिसमें से एक नियो है, क्योंकि नियो का स्पाउस की बात हो रही है ना। तो जॉय इज़ फादर इन लॉ ऑफ नियो हु इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा नियो जो है शी इज़ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो नियो के 2 बच्चे हैं, नियो के 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो शी इज़ मदर, तो शी इज़ अ फीमेल एंड नियो इज़ अ फीमेल। तो 3 फीमेल में से एक नियो हो गई, है ना, एक टिया हो गई, अब एक और बची है, एक टिया हो गई। तो टिया तो मैरिड नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखना, हमको ये दिया हुआ है कि जितने भी एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली, फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो देव की अगर मदर है तो इसके फादर भी होंगे, इसका मतलब ये जो है ये मैरिड है ना, ये मैरिड है। इसका मतलब ये टिया तो नहीं हो सकती, ये जो मदर हैं ये टिया नहीं हो सकती क्योंकि ये फीमेल है। हमको पता है एक और फीमेल बची हैं, इसके अलावा टिया नियो के अलावा एक और फीमेल बची हैं जो कि ये होंगी, है ना। और ये मैरिड होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, है ना। तो इसका मतलब देव के दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे, करेक्ट। और ये भी मतलब है कि जॉय जो है, जॉय इज़ ऑल्सो मैरिड। क्यों? क्योंकि जॉय कौन है, जॉय इज़ फादर इन लॉ, यही बोला ना, जॉय इज़ फादर इन लॉ ऑफ नियो। तो मतलब जॉय नियो का जो स्पाउस होगा उसके फादर हैं। और हमको ये दिया हुआ है कि किसी भी कोई भी मेंबर के दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, या तो दोनों हैं या तो कोई नहीं है। एंड सिंस जॉय फादर होंगे तो इसका भी ये भी इसका भी कोई स्पाउस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जॉय भी मैरिड है, जॉय मेल है एंड ही इज़ ऑल्सो मैरिड, ये भी पता चल गया हमको। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमको आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं। राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव हु इज नेफ्यू ऑफ पाल। राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव, ठीक है। तो राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव मतलब इसकी जो मम्मी, राज यहाँ पे होगा बस, राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव मतलब ये फीमेल है एक, ओके। तो राज तो एक फीमेल है, एक मिनट, राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव मतलब कि इसके जो पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड क्या बोल रहा है, ग्रैंड ग्रैंड मदर, उसकी ये मम्मी होंगी, है ना। और 3 जनरेशन हमको ये पता है, पहली जनरेशन ये है, दूसरी जनरेशन ये है और तीसरी यहाँ होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया। और लोग कितने हैं, लोग हैं 8, ठीक है, लोग हैं 8 जिसमें से 1 2 3 4 5 6 टिया अनमैरिड है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव, तो राज यहाँ पे होगा, इतना हमको पता चल गया। हु इज नेफ्यू ऑफ पाल, राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव, राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव, हु इज नेफ्यू ऑफ पाल। तो देव जो है ये पाल का नेफ्यू है। नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू कौन होता है, ब्रदर का, ब्रदर या सिस्टर का बेटा, है ना। नेफ्यू है इसका मतलब ये मेल है, देव एक मेल है तो देव को मेल कैटेगरी में हम डाल देते हैं। एंड ये नेफ्यू है ना। तो पाल भी कहीं यहीं पर होगा, है ना, पाल भी यहीं कहीं पर होगा, पाल भी यहीं कहीं पर होगा क्योंकि पाल, यही बोल रहा ना, देव हु इज़ नेफ्यू ऑफ पाल। देव अगर पाल का नेफ्यू है इसका मतलब क्या है कि पाल का जो भाई है उसका बेटा है ये, है ना। पाल का जो भाई है, पाल का जो भाई है उसका बेटा है देव, करेक्ट। तो पाल का जो भाई है उसका बेटा है देव। तो देखो इसकी इसकी माँ कौन है, इसकी माँ मेरे को नहीं पता कौन है, इसके फादर होंगे, है ना। फादर फादर होगा उसका भाई है बेसिकली पाल, है ना, ऐसा ही होगा ना, यही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, करेक्ट। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और बचा हमारे पास क्या है, बचा हमारे पास ए बी है। बाकी सब तो होगा जॉय राज, जॉय राज सैम भी हो गया, पाल भी हो गया, ए बी नियो देव टिया, तो ए बी बचा है मतलब ए बी इधर कहीं होगा। दिस इज ए बी, इसका मतलब यही हुआ। अब देखो जो राज है,
राज इज ग्रैंड मदर ऑफ देव। अच्छा, आप समझ में आ गया हमको कैसे होगा। इसका मतलब ये जो नियो है, नियो, ये जो नियो है ना, ये कुछ नहीं है, नियो बस यही है, मदर है, देव की मदर है नियो। क्योंकि सारे तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और टिया, टिया तो अनमैरिड है, टिया 8 हो गई है ना। तो टिया, नियो और राज, तीन ही फीमेल है। राज ग्रैंड मदर है ना। और राज ग्रैंड मदर है, टिया अनमैरिड है, बची एक मदर, दैट इज़ नियो, बची एक फीमेल। तो ये देव की जो मदर है वही हो सकती है नियो, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम जो है ना, इसको हम मिटार के इधर लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको हम मिटार के नियो जो है, नियो को हम इधर लिख देते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें। करेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा नियो, दिस इज़ नियो, दिस इज़ शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ अ मदर। अब नियो का जो स्पाउस है, नियो का जो स्पाउस है उसके फादर हैं जॉय, है ना, उसके फादर होंगे जॉय, ठीक है। और उसका स्पाउस होगी राज, क्योंकि राज ग्रैंड मदर है देव की, तो ये तीसरी जनरेशन में हो जाएंगी, है ना। तो राज उसकी ग्रैंड मदर होंगी। तो इसका मतलब बचा क्या, ए बी एक बचा है, इकलौता ए बी होगा जो नियो का स्पाउस होगा, क्योंकि 2 मैरिड कपल है ना। तो एक मैरिड कपल ये हो गया और एक मैरिड कपल ये हो गया, ठीक है। और ये सैम और पाल कौन है, सैम और पाल बेसिकली सिबलिंग्स हैं। पाल जो है वो ए बी का ब्रदर है ना, समझ में आ रहा है, ये ब्रदर है इसका, तभी तो देव इसका नेफ्यू होगा, पाल का नेफ्यू देव तभी होगा। और ये क्या बोल रहा था दूसरे में, हमने सैम के बारे में क्या पता था, सैम सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ देव। तो मतलब सैम की जो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, व्हाट इज सिस्टर इन लॉ, या तो स्पाउस की सिस्टर हो। अब स्पाउस तो है नहीं सैम का कोई, क्योंकि मैरिड तो ए बी और नियो है आपस में। तो सैम का जो भाई है उसकी वाइफ होगी, इसका मतलब सैम का, अब ये नियो फीमेल है तो ए बी मेल है, बेसिकली ए बी मेल है, ए बी को मेल लिख देते हैं। अच्छा, फीमेल में टिया है, नियो है और राज है, राज फीमेल, बाकी सब मेल है ना, बाकी सब मेल है। तो सैम भी मेल है बेसिकली, सैम इज़ ऑल्सो अ मेल। तो सैम भी ए बी का भाई है, कुल मिला के ये आपस में सिबलिंग्स हैं, पाल, सैम और ए बी, समझ में आ रहा है। और ये जॉय कौन है, जॉय इनके फादर हैं, पाल, सैम और ए बी के, और राज इनकी मदर हैं, ठीक है। नियो ऐसे हो जाएगा और फिर ये देव हो जाएगा। अब बचा टिया, टिया कहाँ है भाई, टिया इज़ एन अनमैरिड फीमेल। तो टिया इज़ एन अनमैरिड फीमेल। अब टिया कहाँ पर होगी मेरे को बताओ। हमको पता है नियो जो था उसके 2 बच्चे थे, है ना, ये लिखा है ना, कहाँ लिखा है, नियो, ये रहा नियो, नियो हु इज़ द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो एक तो हो गया देव, इसका मतलब दूसरा कौन होगी, दूसरी होगी टिया, जो कि इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ अनमैरिड। तो ये आपस में सिबलिंग्स होंगे, समझ में आ रहा है। 2 बच्चे में से एक टिया होगी, क्योंकि बाकी सब तो ऑक्यूपाई हो गए इधर इधर। तो ये हो गया हमारा इसका डिकोडिंग। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पीछे पढ़ते हैं पहले। ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज जॉय हैव। तो जॉय के कितने बच्चे हैं, जॉय के 3 बच्चे हैं, ए बी, सैम और पाल, है ना, यही 3 बच्चे हैं। तो इसके 3 बच्चे हैं, कौन कौन है, ए बी, सैम एंड पाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ इज़ नियो रिलेटेड टू पाल। तो नियो और पाल के बीच में क्या रिलेशन है, नियो और पाल के बीच में। तो नियो जो है वो इसके भाई की क्या है, वाइफ है, तो क्या हो गई है, सिस्टर इन लॉ, है ना, यही हुआ ना। वाइफ, ब्रदर की वाइफ क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। तो पाल की ये क्या है, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन में है क्या, सिस्टर इन लॉ, आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। सैम राज से कैसे रिलेटेड है, सैम और राज का देखते हैं। सैम कहाँ है, सैम इधर है, राज कहाँ है, राज इधर है। तो बेसिकली मदर है, ये सैम की मदर है, राज, है ना, कहाँ गया। तो सन भी बोल सकते हैं, सैम जो है वो सन है राज का, मतलब राज इनकी मदर है, तो सैम सन हो गया इनका, है ना। तो सैम क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलो अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। बाकी जो और थोड़े क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में हम वो डेटा डेफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, करेक्ट। चलो ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड